दोस्तों, महाभारत ग्रंथ को हमारे महात्माओं द्वारा वेदों का सार बताया गया है और इस ग्रंथ में हमारे जीवन की रोजमर्रा से जुड़ी कई उपयोगी तथ्यों को कथाओं के माध्यम से बताया गया है। इसी कड़ी में आज जानते हैं कि क्यों बच्चों को भूत पिशाच आदि के नामों का स्मरण दिला नहीं डराना चाहिए। दोस्तों, ये कथा है पितामह ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि भृगु एवं उनकी पत्नी पुलोमा की। दोस्तों, पुलोमा एक महायशस्वी राजा की कन्या थी। एक बार बचपन में पिता की गोद में पुलोमा रोए जा रही थी। पिता ने रुदन से निवृत्ति हेतु पुत्री को डराते हुए बोला। रे राक्षस, इसे पकड़ ले। पास में ही एक राक्षस छुपा था। मन ही मन उसने सोचा, इस कन्या के पिता ने मुझे इसे पकड़ने को कहा है। यह कन्या बहुत सुंदर भी है। आज से मैं मन से इस कन्या का अपनी पत्नी के रूप में वरण करता हूं। किंतु राक्षस का पुलोमा के पिता के सामने प्रकट होने की हिम्मत नहीं हुई और बाद में राजा ने पुलोमा का कन्यादान महर्षि भृगु को कर दिया। एक समय पुलोमा गर्भवती थी और महर्षि भृगु स्नान हेतु आश्रम से बाहर गए थे। उस समय वह राक्षस आश्रम के पास से गुजर रहा और तभी उसकी नजर पुलोमा पर पड़ गई। काम के वसीभूत हो वह राक्षस अपना सुधबुद्ध खो बैठा। उस राक्षस को अभ्यागत जान पतिव्रता पुलोमा ने कंदमूल के साथ उसका सत्कार किया। मेरा तो आज काम बन गया। तभी अग्निहोत्र में प्रज्वलित अग्नि से राक्षस ने पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर तुमसे पूछता हूं, बताओ ये किसकी पत्नी है? तुम सदा सबके भीतर निवास करते हो। हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य या पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो। अतः सच बताओ, ये किसकी पत्नी है? क्योंकि पहले मैंने इसका वरण किया था, पर बाद में इसके पिता ने मुझे धोखा देकर इसे भृगु को दे दिया। भृगु ने मेरी भार्या का अपहरण किया है। राक्षस ऐसा कहकर बार बार अग्निदेव से पुलोमा के प्रति सवाल पूछता है। तभी अग्निदेव की आवाज आती है, हे दानवनंदन, इसके पिता ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कन्या का दान महर्षि भृगु को किया है और महर्षि भृगु ने भी इनका पाणी ग्रहण विधिपूर्वक किया है। किंतु निश्चय ही यह वही कन्या है जिसको तुमने अपने मन ही मन में भार्या रूप में चुना था। किंतु इसके पिता ने महर्षि भृगु को तुमसे श्रेष्ठ समझकर उन्हें यह कन्या दान की है। इतना सुनते ही राक्षस तेजी से पुलोमा का अपहरण कर अपने साथ ले जाने को उद्यत होता है। लेकिन ऐसा महसूस होते ही पुलोमा के उदर में पल रहा गर्भरोष के साथ अपने योग बल के माध्यम से माता के उदर से बाहर निकल आता है। माता के गर्भ से च्युत हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़ डुएच कर भागने की कोशिश करता है, पर बालक के तेज से जलकर भस्म हो जाता है। प्रसव पीड़ा से व्याकुल पर खुद को संभालती हुई पुलोमा अपने गोद में बालक को लेकर पितामह ब्रह्मा के पास चली जाती है। अपनी पुत्रवधू को देख पितामह उसको संतवाना देते हैं और माता के गर्भ से च्युत होने के कारण बालक का नाम च्यवन रखते हैं। बाद में महर्षि भृगु को जब सारी बात पता चलती है तो महर्षि भृगु पुलोमा से पूछते हैं, वह राक्षस तुम्हें नहीं पहचान सकता था, फिर उसे तुम्हारा परिचय किसने दिया? उसे मेरा परिचय अग्निदेव ने दिया था। यह जानकर महर्षि अग्निदेव पर कुपित हो उठते हैं और उन्हें सर्वभक्षी होने का सांप दे देते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास कभी भी आत्माएं हो सकती है और बच्चों को डराने के क्रम में वो कभी कभी बच्चों से अपने को जोड़ डाच लेते हैं। इसलिए हमें बच्चों को उनका स्मरण दिला नहीं डराना चाहिए।